नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी की क्लास। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने बात किया था अनुच्छेद 18 पर, उपाधियों के अंत पर। आज हम उससे आगे बात करेंगे और इस 19 नंबर क्लास में क्लास का नंबर 19 नहीं है, अनुच्छेद 19 है। इस क्लास में हम 19वें अनुच्छेद पर बात करेंगे। स्वतंत्रता से संबंधित ये इसका शीर्षक है, क्योंकि समानता का अधिकार हमने समाप्त कर लिया। समानता का अधिकार आपका था 14 से लेकर के 18 तक। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 इसको समानता का अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की जो 6 श्रेणियां हैं, जो दूसरा है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें पहला अनुच्छेद है आपका 19। इस क्लास में हम अनुच्छेद 19 की चर्चा करेंगे। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, और चर्चा इसलिए क्योंकि जो सत्ता के विरोध में होते हैं, यानी कि विपक्ष के लोग होते हैं, वो हमेशा इस बात का आरोप लगाते हैं कि जो सत्ता है वो बोलने की आज़ादी नहीं देती है, तानाशाही प्रवृत्ति की है। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सत्ताधारी हैं, वो इस बात को कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो दूसरे लोग बोल रहे हैं वो इस देश के संविधान के मुताबिक बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि इस देश के विरोध में बात कर रहे हैं, सेडिशन जैसी बात कर रहे हैं, देशद्रोह जैसी बात कर रहे हैं। तो हम इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अनुच्छेद 19 क्या कहता है और किस प्रकार का प्रतिबंध लगाता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें नहीं आती हैं, और पूरा चर्चा करेंगे, समग्रता समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले मूल विषय देखते हैं कि है क्या अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 के खंड 1 में, इसमें 2 खंड हैं। खंड 1 जो है वो अधिकार की बात करता है, और जो खंड 2 है वो उसकी सीमाओं की बात करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि कोई भी अधिकार तभी युक्त संगत है, यानी कि ठीक ठाक है, जब तक उसमें पर्याप्त प्रतिबंध है। यानी कि यदि आपने किसी को छुट्टे सांड जैसी आज़ादी दे दी और अधिकार दे दिया, तो वो दूसरे के अधिकार का हनन करना क्या करेगा, शुरू कर देगा। जब मानवाधिकार पर विचार हो रहा था यूएन में, तो दुनिया भर के नेताओं से पूछा गया कि मानवाधिकार पर आपका क्या विचार है। ऐसे में गांधी जी से भी पूछा गया कि भाई आप बताइए। तो गांधी जी उस वक्त जो है मानवता के लोकतांत्रिक तरीके के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। तो गांधी जी से पूछा गया कि अगर सभी मानवों के अधिकार सुरक्षित करने हैं तो उसके उपाय क्या क्या होने चाहिए। जो गांधी जी ने जवाब दिया बड़ा खूबसूरत दिया। गांधी जी ने कहा कि यदि सबके अधिकार आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो सबके कर्तव्य निर्धारित कर दीजिए, क्योंकि कर्तव्य के बिना अधिकार की प्राप्ति अराजकता का कारक होती है। यानी कि यदि आप सबके कर्तव्य निर्धारित कर दिए तो सबके अधिकार तो अपने आप संरक्षित हो जाएंगे। जैसे मैं हूँ, मेरा कर्तव्य है पढ़ाना, और कैसे पढ़ाना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, टाइम पे आना, टाइम पे पढ़ाना, टाइम पे क्लास देना, ये मेरा कर्तव्य हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाए। आप विद्यार्थी हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टाइम से आप पढ़ाई करें, जितना आपको पढ़ने को बोला जाए, रिवाइज करने को बोला जाए उसको पढ़ें, जब टेस्ट हो तो टेस्ट देने आए, यानी कि आप अपने कर्तव्य को निभाएं। तो यहाँ पर हमें अलग से कोई प्रोटेक्शन देने की जरूरत तो है नहीं कि हम एक मार्शल दे दीजिए, हम टाइम से पहुँचेंगे उसके लिए, हैं। तो गांधी जी का जो सिद्धांत था वो यही था कि जब आप सबके अधिकारों की बात कर रहे हैं तो सबके कर्तव्य निर्धारित कर दीजिए। हालांकि उसको उस तरीके से माना नहीं गया। आप वर्तमान में देखते हैं कि ज़्यादा बात अधिकारों की होती है। हमारे संविधान को ही देख लीजिए, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको पर्याप्त संरक्षण दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और आप किसी भी मौलिक अधिकार के हनन के केस में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कर्तव्य जो है वो न्यायिक नहीं है, न्यायोचित नहीं है। जैसे आपका कर्तव्य है कि आप संविधान के प्रति आदर का भाव रखेंगे, ये आपका कर्तव्य है, लेकिन ये आप पर आरोपित नहीं होता है। आपका कर्तव्य है कि आप देश के तिरंगे का सम्मान करेंगे, लेकिन यदि आपका मन नहीं, आपने सम्मान नहीं किया तो आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि वो न्यायोचित नहीं है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप देश के राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे,
लेकिन यदि आपने नहीं किया तो वो आपके ऊपर बाध्यकारी नहीं है। यानी कि कर्तव्य जो है वो न्यायोचित नहीं है, आपको बस कहा गया कि भाई सब कर लीजिए, आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन जो गांधी जी का मत था वो इसके बिल्कुल विपरीत था कि आप कर्तव्य को न्यायोचित बनाइए, अधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। चलिए फिलहाल जो है उस पर हम बात करेंगे। तो जो पहला खंड है अनुच्छेद 19 का, उसमें किसकी बात की गई है? उसमें बात की गई है नागरिकों के अधिकार की। और जो खंड 2 है उसमें बात किया गया है उस पर युक्त प्रतिबंधन की। यानी कि आपको कर्तव्य, कुछ अधिकार तो दिए गए हैं कि आपको बोलने का अधिकार है, सम्मेलन करने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर आपको बोलने का अधिकार दे दिया गया और आप लाल किले पर खड़े होकर के बोलते हैं कि भारत को बर्बाद कर देंगे, हम भारतीय एकता को नहीं मानते, हम संविधान में विश्वास नहीं करते, तो लपेड़ा पड़ेगा। और उसके लिए संविधान में ही व्यवस्था है कि आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जो इस देश के खिलाफ हो, उसकी एकता के खिलाफ हो, भारतीय संघ की अवधारणा के खिलाफ हो। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं दिया गया है। तो जो दूसरा खंड है वो उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। और इसी में यह भी मेंशन किया गया है कि वो जो दूसरे खंड में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके अलावा सरकार को कोई अधिकार नहीं है किसी के अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने का। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले त्रिपुरा में एक मामला सामने आया। ये जो आपका सीए और एनआरसी के विरोध में वहाँ के कांग्रेस एक्टिविस्ट ने सोशल मीडिया पर सरकार के द्वारा जारी किए गए बयान के खिलाफ में कोई पोस्ट कर दिया। कहाँ पर पोस्ट किया? सोशल मीडिया पर किया। सोशल मीडिया आपका ट्विटर, फेसबुक, ये सब सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम। उसके बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया गया तो नियम है कि भाई 24 घंटे के भीतर आप इसे कोर्ट में उसे पेश करेंगे। कोर्ट में पेश किया गया और लगभग थपड़ियाते हुए अंदाज में हाई कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है और आज के बाद किसी दूसरे को गिरफ्तार मत करना। सीधे सीधे स्ट्रिक्टली मना किया कि इस आधार पर आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं कि उसने अपनी अभिव्यक्ति सोशल मीडिया पर की है और जिससे राज्य के बनाए गए किसी कानून के खिलाफ उसने बोला है। ये सेडिशन नहीं है, ये देशद्रोह नहीं है, आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और सोशल मीडिया एक मौलिक अधिकार है। और एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करना क्या है? एक मौलिक अधिकार है। उससे आपको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हैं या कोई प्राइवेट व्यक्ति अपना निजी काम करते हैं। सोशल मीडिया पर आप सरकार का, सरकारी नीतियों का, राज्य के प्रशासन का, कार्यपालिका का, सबका गहनता से आलोचना कीजिए, ये आपका अधिकार है। तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय में बात की गई। चलिए अब देखते हैं पहले अनुच्छेद 19 का विषय वस्तु क्या है। तो इसका जो खंड 1 है उसका जो का वाला भाग है उसमें है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। वाक की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि अपनी बात कहने की आज़ादी। और दूसरा है अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर, डिफरेंस समझिए, शब्द का फेर है। अभिव्यक्ति केवल बोल कर नहीं होती है, अभिव्यक्ति लिख कर भी होती है। ठीक है। जैसे मानिए मैंने लिख के नरेंद्र मोदी का मैंने कोई आलोचना करना है तो मैंने लिख के कर दिया, फेसबुक पोस्ट लिख दिया कि मोदी जी अभी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे बढ़ रही है, एक आलोचना कर दिया मैंने। तो ये क्या है? यह भी एक अभिव्यक्ति है। लेकिन अगर यही बात कोई बोल के करता है तो वाक हो जाएगा, वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अंतर समझ गए होंगे आप। दूसरा वाला जो खंड है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। ठीक है। तो जो पुलिस स्टेट होते हैं, पुलिस स्टेट मतलब स्टेट दो प्रकार के होते हैं, वेलफेयर एक स्टेट है, पुलिस स्टेट। तो पुलिस स्टेट वो होते हैं जो कानून बनाते हैं और सीधे राज करते हैं। यानी कि जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ राज कर रहे थे, उनको देश की जनता के भलाई के लिए कोई विचार नहीं करना है, देश को आगे ले जाने के लिए कोई विचार नहीं करना है। ऐसे स्टेट पुलिस स्टेट होते हैं। वेलफेयर स्टेट वो होते हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं प्रशासन करते हैं कि उनको बस कानून बना करके आपको प्रशासन करना है, वो उस राज्य, उस समाज को नेतृत्व प्रदान करने के लिए सरकार चलाते हैं। तो हमारा इंडिया क्या है? वेलफेयर स्टेट है। और हम क्या करते हैं? शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन को जो है बढ़ावा देते हैं, उसे रोकते नहीं है। कोई किसी को सम्मेलन करना है, अपने विचार रखना है, तो बस वो युद्ध की स्थिति में ना हो, यानी कि वो प्रतिरोध सशस्त्र ना हो जाए, तो बाकी सबकी आज़ादी। जैसे वर्तमान में टिकैत साहब, राकेश टिकैत बहुत चर्चा का विषय है। तो राकेश टिकैत ने अपना
झंडा गाड़ के रखा है दिल्ली में, उसके बाद वो लखनऊ में भी आए, यानी कि वो पूरा माहौल में है कि सरकार का किसान आंदोलन की जो बिल आया उस पर विरोध करेंगे। तो ये उनका अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत जो खंड खा है कि शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं। हालांकि 26 जनवरी को शांति कितनी थी वो तो दिखा ही था, ठीक है, लेकिन उनको अधिकार है इस बात का। तीसरा है संगम या संघ बनाने का अधिकार, ठीक है, यानी कि आप कोई संघ बनाना चाहते हैं किसी भी काम के लिए तो उसका अधिकार आपको है। घा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण करने का अधिकार, यानी कि जो है जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु और गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक हर जगह आप जा सकते हैं, हर तरफ आप यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिबंध भी कुछ लगाए गए हैं। तो इस अनुच्छेद में जो ये बात लिखी गई है इस पर उपयुक्त प्रतिबंध हुई है। जैसे कुछ जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था किया गया है, जैसे इनर लाइन परमिट की बात होती है, ठीक है, 1872 का जो संशोधन है, इनर लाइन परमिट बनाई गई है क्योंकि कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो बाहरियों को जो है बर्दाश्त नहीं करती, उनको पसंद नहीं कि कोई बाहरी लोग उनके समाज में जाएं और उनकी मान्यताओं को प्रभावित करने की कोशिश करें। जैसा कि आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार की जो जनजातियां हैं, मणिपुर की जनजातियां हैं, ये लोग नहीं पसंद करते कोई बाहरी इनके यहाँ आए, तो उसके लिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई कि आपको अगर वहाँ जाना है तो आपको परमिट लेना होगा, आप किसी विशेष काम के लिए जाते हैं तो आपको परमिट लेना होगा, नॉर्मली आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये इसका उल्लंघन नहीं, क्योंकि वो विशेष परिस्थिति के लिए बनाया गया है, ठीक है। और क्या है, निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, आवास संचरण करने की, निवास करने की, बस जाने की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर आप पूछेंगे सवाल कि सर जम्मू कश्मीर में तो धारा 370 के निष्प्रभावी होने से पहले तो वहाँ जो है संचरण करना भी मुश्किल था और दूसरी बात निवास और संघ बनाना तो बहुत मुश्किल था। तो बिल्कुल बात सही है, उसको स्पेशल प्रोविजन के तहत सुविधाएं दी गई थी, ठीक है। तो यदि ऐसी कोई बात है तो संसद को यह अधिकार है कि वो कोई ऐसा प्रोविजन कर सकता है जो लोक महत्व के लिए आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पर जो डबल स्टार आपको दिख रहा है ना, इन चर्चा को हटाया गया है। ये यहाँ पर संपत्ति के अधिकार की बात की, संपत्ति को खरीदना, बेचना, अर्जित करना एक प्रकार का व्यक्ति का अधिकार था आर्टिकल 19 के तहत, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार इसको यहाँ से हटा दिया गया, डबल स्टार जो लगा हुआ है ना, ये हटा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो है कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, ये भी एक प्रकार का व्यक्ति का अधिकार है, एक प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है। यदि कोई अपना व्यापार करना चाहता है, कोई अपनी आजीविका के लिए कुछ करना चाहता है तो ये उसका अधिकार है। तो खंड का एक जो है अनुच्छेद 19 का वो अधिकार की बात करता है। खंड 2 जो है वो किसकी बात करता है, कर्तव्य की बात करता है और कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने की बात करता है। तो खंड 2 में आप देख पाएंगे इसको क्या लिखा हुआ है, खंड 1 के उपखंड का, यानी कि वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले खंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि कोई बात उक्त उपखंड के द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि आरोपित करती है वहां तक उसे प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। ये तो वेद के श्लोक से भी ज़्यादा कठिन लग रहा होगा ना, मैं बताता हूँ आसान करके, ठीक है। किताबों में यही भाषा लिखी होती है और अध्यापक का काम क्या है, उस किताब में लिखी हुई भाषा को सरल बना करके आपके सामने एकदम खीर जैसा प्रस्तुत कर देना कि बस चम्मच लो और खाते हुए चले जाओ, ठीक है। तो समझाता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि जो अनुच्छेद 19 का खंड 1 का भाग का है, इसमें क्या लिखा हुआ है, वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके केस में यहाँ पर प्रतिबंध की बात की गई है कि अगर लोक व्यवस्था को खतरा है, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, जैसे मान लीजिए अमेरिका के साथ भारत का अच्छा रिलेशन है, अब हम रोज खड़ा हो जाए दिल्ली के जो है किसी चौराहे पर और लगी गरियाने अमेरिका को कि अमेरिका ने ये कर लिया, उसका ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, अमेरिका वहाँ जो बाइडेन फोन करेंगे मोदी जी को, कौन है भाई आपके यहाँ हमको गाली दे रहा है, क्यों गाली दे रहा है,
तो कहीं ना कहीं जब आप विदेशी राज्यों से जो संबंध हमारे उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं अपने व्यक्ति के द्वारा, ऐसे मामलों में संसद को अधिकार है कि इनको रोकने के लिए वो विधियां बना सकती है और उन्हें रोक सकती है। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार जितने ऊपर के खंड हैं, आप देखेंगे जितने ऊपर के खंड हैं इन सब के लिए अलग अलग यही सेम बात यहाँ पर लिखी हुई है। इसको आप देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, कि यदि वो उन परिस्थितियों में कोई गड़बड़ करता है तो संसद को अधिकार है कि उसको रोकने के लिए वो क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह अनुच्छेद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 की, अच्छे से चर्चा करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।